सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। कल आंध्र प्रदेश में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तशरीफ आवारी हुई है। तशरीफ आवारी होने के बाद एक जलसा भी हुआ है। इस जलसे में जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी मौजूद थे। पवन कल्याण कल मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। पवन कल्याण पहले पागल थे या नहीं थे, ये भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुबैना तौर पर सुनने में आया है पवन कल्याण जो है पागल हो गए थे। इनको कुछ दिनों के लिए जो है पागल खाने में भी रखा गया था, उनका इलाज किया गया था। फिर उसके बाद जो है ये बैकअप हुए, यानी फिर उसके बाद आकर फिल्मों में काम किया। अब इतने अच्छे हो गए, होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए कि पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने डाली। इनकी अपनी खुद की पार्टी है, जनसेना पार्टी। अब जो है तेलुगु देशम पार्टी से अलायंस होकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसके तूफान में इनको भी कुछ सीट आ गए। तो चंद्रबाबू नायडू ने जबान दे दी थी कि अलायंस पार्टी वालों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब जबान देने के बाद इनको डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ा और डिप्टी सीएम ये बन भी गए। वहीं पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार इनका ज्यादा तवज्जो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण पे जाता है। हमेशा जब भी आंध्र प्रदेश आते हैं, चंद्रबाबू नायडू को एक तरफ कर कर हमेशा पवन कल्याण की तारीफ कर देते हैं। क्या ये तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या तेलुगु देशम पार्टी को कम अहमियत देकर पवन कल्याण को ज्यादा अहमियत देना, इसका मतलब क्या निकलता है? बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की सियासत में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो शायद ये भी एक नतीजा हो सकता है कि पवन कल्याण ने जानबूझकर ऐसा कह दिया ताकि ये हिंदुओं के हीरो बन जाए और तमाम आवाम जो है इनकी तरफ झुक जाए और इनको वोट दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आंध्र प्रदेश की आवाम बहुत समझदार है और इनके अंदर हिंदू मुस्लिम की फीलिंग्स भी नहीं है। लेकिन जो है अब बीजेपी पार्टी है, उसकी सियासत अलग है। अब चंद्रबाबू नायडू को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस तकरीर को लेकर, इनके इस बयान को लेकर हैदराबाद के बहुत सारे लोगों ने जो है नाराजगी का इजहार किया है और पवन कल्याण को माफी मांगने के लिए भी कहा है। आप अगर माफी नहीं मांगेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप पहले क्या थे, क्या हो गए थे, वो मुझे पता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए दोबारा से फिर से एक बार इनका इलाज कराने की नौबत आ जाए। तो इसी को लेकर नाराजगी जताते हुए अबू हुरैरा सोसाइटी के सदर शकील अहमद और जनाब खैरुद्दीन सूफी ने अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण का ये कहना गलत है, पवन कल्याण को माफी मांगना चाहिए। कल आंध्र प्रदेश का एक कमर हिलाने वाला एक भांड का एक वीडियो वायरल हुआ है, और मैं नाजरीन को ये बताता चलूं, ये कमर हिलाते हुए, ये नाचते हुए, ये टॉलीवुड में, ये आज जिसकी तारीफ में बात कर रहा है वही लोग इसको लाता मार के निकाले वहाँ से। और जब वो टॉलीवुड में चारों खाने चित हो गया तो उसके बाद सियासी मैदान में आया, और आने के बाद यही जिसको आज वो 100% टेररिस्ट कह रहा है मुसलमानों को, ये उसके अल्फाज है कि मुस्लिम 100% टेररिस्ट कह रहा है। तो मैं इस भांड से ये पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ के वो दूल्हे भाइयों से, भाईजानों से वोट के क्या से मंगा था रे, जब तेरे को मालूम नहीं था ये 100% टेररिस्ट है। अक्का, अम्मा, तल्ली, चेल्ले, बावा, कौन बोले थे फिरा था रे? हाँ, अरे वो भांड, अरे वो कमर हिलाने वाले डोगले। हाँ, और आज जो है ना एक कुर्सी मिल गई तो जो तेरे को वोट दे के जो है ना तेरे को सीट पे लाए, आज उनके खिलाफ तू जहर उगल रहा। हाँ, अरे कितना बड़ा तू जो है ना बेईमान है, तू कितना बड़ा एहसान फरामोश है। और देखो यहाँ पर जो है ना दो एहसान फरामोशों की जोड़ी मिल गई आंध्रा में। हाँ, एक तो दूसरे की पीठ पे खंजर घोंपने वाला,
ये दूसरा जो ना गद्दार, ये मुसलमानों से गद्दारी करने वाला, मुसलमानों के वोट मंगे वक्त हाथ जोड़ के फिरा। हाँ, अय्या अक्का तल्ली अम्मा चिल्ले क्या क्या बोले थे, फिरा था, भूल गया। हाँ, आज तेरे को मुसलमान 100% टेररिस्ट दिख रही। हाँ, तेरे को थोड़ी हया शर्म नाम की, गिरत नाम की चीज है। और तू ये कितने दिन रहेगा ये सीट के ऊपर? हाँ, और वो जो गद्दार जो अपने ससुरे की पीठ में खंजर घोपा, तू मुसलमानों को खंजर घोप रहा, ये तुम्हारे चंद दिन बाकी रह गए रे। उसके बाद में यही आंध्र प्रदेश के गुयूर वहां के अवाम तुम्हारा वो हशर करेंगी कि तुम किसी सीट पे बैठने के वास्ते तरसना। आंध्रा के डिप्टी सीएम साहब जो है, जो नाज़िबा अल्फाज इख्तियार किए हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। हम चाहते हैं कि वो अपने अल्फाज को वापस ले लें, इसीलिए कि ये मुल्क अमन का गहवारा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं चार सिपाही का नारा हम बुलंद करते हैं, और उन्होंने बड़ी गलत जो है ना बयानी के साथ में बयान करके कहा कि जितने जो है मुसलमान हैं सब दहशतगर्द हैं और हिंदुओं पर जुल्म करते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, ये हरगिज़ नहीं है। आप अगर आपकी ज़हनियत कमज़ोर है या अगर आप इल्म नहीं रखते हैं तो इस पर बात मत कीजिए, या फिर इल्म हासिल करके आप बात कीजिए। नंबर एक। नंबर दो बात, जो लोग मस्जिदों के सामने खड़े होकर के गैर नाज़िबा जो है अल्फाज और नारे बुलंद कर रहे हैं, वो क्या दहशतगर्दी नहीं है? वो क्या दहशतगर्दी नहीं है? जो नाम पूछकर मुसलमानों को कुल्हाड़ी से मारा जा रहा है, वो दहशतगर्दी नहीं है क्या? ये सब मुसलमान हैं। और हम कल ही एक न्यूज़ में देख रहा था जिसमें एक शहर का नाम लेकर के ये बताया गया कि एक दीवार के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। तनाज़ा शुरू हुआ, पुलिस तहकीकात करी। पुलिस को जो है ना जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो मुसलमान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, वो हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट किया गया। ये आपको नज़र नहीं आया? आप झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, आप जो है ना अपने आप को जो है ना कुछ बड़ा बताने के लिए जो काम कर रहे हैं हजरत, लिहाजा इन अल्फाज से वापस बाज आ जाइए, इन अल्फाज को वापस ले लीजिए। और अल्लाह के लिए हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर जो रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी ताकतें उठेंगी और ख़त्म भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन हम अपने इत्तेहाद को पारा पारा होने नहीं देंगे और हम हिंदू मुस्लिम सब मिल कर के इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये गलत बयानी के ख़िलाफ़ और जो है ना गलत हरकतों के ख़िलाफ़ हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसको जन हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आप अपने अल्फाज को वापस लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया।